हेलो फ्रेंड्स, सो लेट अस स्टार्ट। आज हम करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का एमसीक्यू क्वेश्चंस। वही 10 क्वेश्चन हम करेंगे जो 10 क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम में आया करते हैं। और एमसीक्यू क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पता है। 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में 20 मार्क्स पूरा एमसीक्यू आता है और बच्चे क्या करते हैं, उस 20 मार्क्स एमसीक्यू अटेंड करने में बहुत सारा टाइम लगा देते हैं। लेकिन हम लोग आज वो तरीका सीखेंगे जिसमें से बहुत ही कम समय में, कुछ ही सेकंड में, एक क्वेश्चन 2 सेकंड से ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहिए, ताकि हम लोग पूरा टाइम बचा सकते हैं। मैक्सिमम 10 to 12 मिनट्स में पूरा 20 एमसीक्यू खत्म हो जाना चाहिए आपके एग्जाम में। क्वेश्चन पढ़ने से शुरू करके क्वेश्चन को सॉल्व करने में पूरा 20 एमसीक्यू आप 10 to 12 मिनट्स में, आधे मिनट में आप खत्म कर सकते हैं। सो उसी हिसाब से हम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले 5 एमसीक्यू, ये एक टिपिकल है। नंबर 1 क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन 0 इंटू साइन 1 डिग्री इंटू साइन 2 डिग्री इंटू साइन 3 डिग्री, ऐसे करके ये साइन 90 तक है। इसकी जो प्रोडक्ट है इसका वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन है 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 एंड ऑप्शन डी 4। 4 ऑप्शन दिया है। देखिए पहले हम तरीका सीख जाते हैं कैसे करेंगे। सो इसके लिए हमको ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज पता होना चाहिए। एंड ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू कैसे पता करेंगे, इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था, फिंगर टेक्निक बताया था, राइट। ये फिंगर जो है, फिंगर टेक्निक, ये 0, 30, 45, 60, 90, राइट। इसी हिसाब से आप ट्रिगोनोमेट्री का टेबल बना लीजिए। साइन का अगर आप टेबल लिख लिए, बाकी सब पूरा आसानी से हो जाएगा। साइन का टेबल कैसे लिखेंगे, ये अगर 0 हुआ, साइन 0, देन 30, देन 45, देन 60, देन 90, इसको आप लिख लीजिए। ये 0 है बिकॉज ये क्या हुआ, साइन के लिए आपको कैसे जाना है, आपको क्लॉकवाइज जाना है, राइट। अब ये 0 डिग्री हुआ ना, ये 0 है। 0 के बाद कोई भी फिंगर नहीं है, नंबर ऑफ फिंगर्स लेफ्ट इज 0, सो 0 बाई समथिंग, आंसर इज 0। देन साइन 30 क्या होगा, 30 के लिए हाउ मेनी फिंगर्स आर लेफ्ट, ओनली 1 फिंगर इज लेफ्ट, सो 1 का रूट ओवर क्या है, 1 है, बाई 2 कर दीजिए, सो 1/2। देन 45 क्या होगा, 45 ये है 45, राइट। ऐसे फिर आओगे, हाउ मेनी फिंगर्स आर लेफ्ट, 2 फिंगर्स आर लेफ्ट, सो √2 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 1/√2, राइट। देन 60 का ये 60 हो जाएगा, राइट। 60 के बाद हाउ मेनी फिंगर्स आर लेफ्ट, 3 फिंगर्स आर लेफ्ट, सो √3 डिवाइडेड बाय 2। एंड 90 के लिए देखो, 90 ये है, हाउ मेनी फिंगर्स आर लेफ्ट, 4 फिंगर्स आर लेफ्ट, सो √4 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2, 2/2 इज 1। सो ये साइन का पूरा वैल्यू आपके सामने तैयार हो गया। अभी साइन का जो वैल्यू तैयार हो गया, इसमें देखिए साइन 0, 1, 2, 3 करके है, ऐसा वैल्यू है। तो साइन 0 क्या है, 0 है। अगर इसको ये इसके जगह पे 0 डालोगे, बाकी कोई भी वैल्यू हमें नहीं चाहिए, क्योंकि पूरा जो प्रोडक्ट है, एक भी 0 अगर उसमें मल्टीप्लाई हो गया तो पूरा का पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। सो हो गया ये। तो इसके लिए कितना समय लगा मुझे आपको एक्सप्लेन करके ये आंसर निकालने में 1 मिनट और 30 सेकेंड या ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही लगा, राइट, पूरा एक्सप्लेन करने में, अभी ये आंसर को एक्सप्लेन करने में। तो बाकी रहा आंसर, आप अगर खुद करेंगे, घड़ा खाता पेपर में लिख लेंगे, लिख के इमीडिएटली आप कर लेंगे। वेरी फ्यू सेकंड्स यू कैन फाइंड दिस। नाउ विल कम टू, ये समझ में आ गया। सो एक 0 यहाँ पे रहा, साइन 0 0 है, सो बाकी पूरा प्रोडक्ट हो जाएगा 0 हो जाएगा। बाकी ये रहा द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री एंड tan 89 डिग्री। इसका कैसे निकालेंगे, देखिए इसका जो निकालेंगे, इसका एक तरीका है। साइन और कॉस का, ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 दे विल बी डन इन सेम वे। इसको देखिए हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ पे cos 0, cos 1, cos 2, cos 3 करके cos 90 तक वैल्यू है, राइट। जैसे cos 0 एंड cos 90, ये बीच का वैल्यू सब आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल मत देखिए, इतना लंबा है कौन देखता है। सो cos 90 का वैल्यू देखिए, साइन का वैल्यू जैसे आप क्लॉकवाइज जाते हैं, cos के लिए आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, राइट। सो cos 0 क्या होगा एंड cos 90 क्या होगा, ये आपको पता होने से पूरा हो जाएगा। देखिए साइन 0 है, 0 हो गया, तो cos 90 आपका 0 हो जाएगा, राइट। cos 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में से। सो cos 90 जो 0 हुआ, बाकी जितना भी यहाँ पे प्रोडक्ट करोगे, ये पूरा का वैल्यू पूरा 0 हो जाएगा, राइट। सो ये आंसर भी 0 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। कितना समय लगा, एक्सप्लेन किया इमीडिएटली। साइन जैसे लिखा, एक खाली साइन लिखना है आपको, कॉस उसका उल्टा है, सो cos 90 0 हो जाएगा, तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। सो क्वेश्चन, तो हम लोग अभी बढ़ते हैं ये सेकंड क्वेश्चन की ओर, जो tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री करके tan 89 तक है। सो लेट्स राइट इट इन शॉर्ट, tan 1 डिग्री, राइट, देन इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री, ऐसे करके है। इट विल गो अप टू tan 44 डिग्री, देन tan 45 डिग्री,
देन tan 46 डिग्री, राइट। अभी इंटू डॉट 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 कितना तक जाएगा ये tan 88 डिग्री। फॉर योर कन्वीनियंट आई एम राइटिंग tan 89 डिग्री तक जाएगा। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं, देखिए। सो इसको हम डालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉन्सेप्ट। कैसे कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट डालेंगे? कौन कौन कॉम्प्लीमेंट्री है? साइन के साथ कॉस, tan के साथ कॉट, डू रिमेंबर? साइन कॉस tan कॉट। सो tan के साथ जो कॉट कॉम्प्लीमेंट्री होगा, tan 1 कितना होगा, राइट। अभी हम क्या करेंगे, tan 1 से tan 44 तक इतना जैसा है वैसा रख लेंगे। और tan 45 क्या है? tan 45 का वैल्यू 1 है, सो इसको लिख लेंगे। सो अभी tan 1 डिग्री, देखिए ये मैं रख लेता हूँ, जैसे जैसे है वैसा ही रखता हूँ। tan 45 की जगह पे 1 डालूंगा। अभी tan 46 जो है, tan 46 मतलब क्या होगा? 90 माइनस वाट? 90 माइनस 44। सो tan 46 is tan 90 minus 44. tan 90 minus theta is how much? Cot theta, right? tan 90 minus theta is equal to cot theta. So tan 90 minus 44 will be how much? Cot 44. So इसके जगह पे मैं cot 44 लिख दूँ, इसको राउंड कर लेता हूँ, बाद में लिखूंगा। अभी इसके बाद क्या होगा? tan 47, ये होगा कितना? 47 मतलब 90 minus 43. So tan 90 minus 43 is equal to cot 43. Then आ जाएगा कितना? cot 42, देन cot 41। ऐसे ये कम होके ग्रेजुअल ये tan जो 88 हो गया, ये कितना हो जाएगा? tan 2 डिग्री हो जाएगा, 90 माइनस 2 है, सो cot 2 डिग्री हो जाएगा। tan 89 कितना होगा? tan 90 माइनस 1, सो cot 1 हो जाएगा। तो लिखते हैं अभी, ठीक है। tan 1 यहाँ से लिख रहा हूँ, हाँ शुरू कर रहा हूँ। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री। सो ऐसे करके आई विल राइट अप टू tan 44 डिग्री, राइट। अभी लिख लिया, पूरा नहीं लिखना है, ये खाली समझना है। देन tan 45 मतलब 1 इंटू 1 इंटू tan 46 मीन्स व्हाट आई टोल्ड, cot 44। देन इंटू, देन नेक्स्ट क्या होगा? tan 47 दैट इज cot 43 डॉट 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 ऐसा होके ये आ जाएगा tan 88 मीन्स cot 2 डिग्री एंड tan 89 मीन्स cot 1 डिग्री। देखिए पूरा रिवर्स हो गया। सो tan 1 एंड cot 1 मैंने आपको रेसिप्रोकल में भी बताया था। साइन इंटू कोसेक इज 1, देन कॉस इंटू सेक इज 1 एंड tan इंटू cot इज ऑल्सो 1, राइट। सो tan 1 एंड cot 1 मीन्स 1, tan 2 एंड cot 2। देखिए इसका आगे चलते हैं, इसका पीछे चल के आते हैं। tan 2 इंटू cot 2 1, देन tan 3 उसके पीछे क्या होगा? cot 3, वो भी 1 हो जाएगा। ऐसे करके अप टू tan 44, ये cot 44 तक 1 आ जाएगा पूरा, और बीच में एक 1 रहा, tan 45 का वैल्यू 1 रहा। सो पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये समझने का, एक बार आप याद रखिएगा, ये द वैल्यू ऑफ tan 1 टू tan 89 इज 1, फिनिश। कैसे हुआ मैंने आपको ये पोस्टमार्टम करके दिखा दिया। ऐसे होगा, लेकिन आपको याद रह गया, क्योंकि कैसे होगा आपको याद रखने से क्या होगा, अगर और कोई भी सम आए तो आप आराम से कर सकोगे। सो आंसर इज 1, राइट। ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी ये क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन है? देखिए साइन का वैल्यू पूरा लिखा है, मिनिमम वैल्यू कितना है? मिनिमम वैल्यू 0 है, और यहाँ पे कंडीशन लिखा है 0 स्मॉलर देन इक्वल टू a स्मॉलर देन इक्वल टू 90। इसका मतलब है 0 से लेके 90 तक वेरी कर रहा है a का वैल्यू, मीन्स दैट एंगल विच इज गिवन दैट वैल्यू इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू 90, 0 से शुरू करके 90 तक। देन यहाँ पे तो वैल्यू कितना हो जाएगा? मिनिमम वैल्यू 0। आंसर फिनिश। कितना टाइम लगा? मैं समझाया बोला इमीडिएटली। दिस टेबल इज रेडी फॉर यू। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ cos है नाउ? मिनिमम वैल्यू ऑफ cos है व्हेन 0 स्मॉलर देन इक्वल टू थीटा स्मॉलर देन इक्वल टू 90। सो इसमें थीटा लिख लेते हैं। कहाँ पे थीटा देगा, कहाँ पे a लिखेगा, कहाँ पे b लिखेगा? एंगल में कोई इतना इंपोर्टेंस नहीं है, लेकिन एंगल होगा cos समथिंग, राइट। सो 0 से लेके 90 तक। देखिए अभी cos का वैल्यू वही 1 से लेके 0 तक आएगा, वेरी करेगा, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 0 हो जाएगा। सो इसका आंसर भी 0 हो गया। देखिए पांचों क्वेश्चन सॉल्व हो गया वेरी इजीली, राइट। अभी और 5 क्वेश्चन करेंगे। So let's start next 5 questions immediately. So these are different kind of questions I have given you. Sin 60 cos 30 plus sin 30 degree into cos 60 degree. So इसका वैल्यू हम निकालेंगे। इसका वैल्यू हम जो निकालेंगे, अभी देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। इसके लिए क्या करोगे? You can put the values of sin 60, then cos 30 you can put, then sin 30 cos 30, इतना करोगे तो ये टाइम टेकिंग होगा। सो ये हमको करना नहीं है। सो हाउ टू डू इजीली, इसका एक फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, राइट। sin a इंटू कॉस बी प्लस sin b
इंटू कॉस ए, ये वाला फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी, राइट। अभी ए के जगह पे कौन है 60, बी के जगह पे कौन है 30, सो इसका क्या हो जाएगा साइन 30 प्लस 60 90 डिग्री, एंड साइन 90 इज कितना 1, आंसर फिनिश। इमीडिएटली यू कैन डू द आंसर, राइट। अभी इतना वैल्यू डाल के ये एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करना है आपको, सीधा आप डालना है 1। नाउ अभी साइन 60 कॉस 30 माइनस मार्क है यहाँ पे, अगर प्लस हुआ तो यहाँ पे ए प्लस बी हुआ था, यहाँ पे माइनस हो गया तो क्या होगा साइन ए माइनस बी हो जाएगा। साइन ए माइनस बी कितना है 60 माइनस 30, राइट। सो साइन 60 माइनस 30 इज इक्वल टू साइन 30, सो साइन 30 कितना है हाफ है। देखो कितना समय लगा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बोल रहा हूँ, कितना कम समय लगता है, राइट। और ये वाला केवल टेबल पूरा वैल्यू याद रखने का नहीं है, मैं फिंगर जो आपको बताया था, फिंगर टेक्निक बताया था, लेफ्ट हैंड रूल, उसी हिसाब से केवल साइन का वैल्यू आप निकाल लेना, एग्जाम में बहुत कम समय में हो जाएगा, क्योंकि एमसीक्यू हमें बहुत कम समय में निकालना है, इसके लिए हम 1 घंटा 1.5 घंटा वेस्ट नहीं कर सकते। कॉस 60 इंटू कॉस 30 माइनस साइन 60 इंटू साइन 30, इसको कैसे करेंगे, ये इसके लिए फॉर्मूला मैं बोलता हूँ, ये वाला, ये इसमें माइनस है। देखिए साइन में जहाँ पे प्लस रहा यहाँ पे प्लस रहा, यहाँ पे माइनस रहा तो यहाँ पे माइनस रहा, लेकिन कॉस में थोड़ा उल्टा होगा, अगर ये माइनस है तो इसमें प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए साइन कॉस है साइन वाले में, लेकिन कॉस वाले में क्या होगा कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन। सो ये हो जाएगा कॉस 60 प्लस 30 दैट इज कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 मतलब क्या आ जाएगा आपका कॉस 90, देखिए उल्टा साइन का रिवर्स हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, आंसर इज 0। देन ये वाला फॉर्मूला cos 60 30 प्लस साइन 60 30, सो ये हो जाएगा, देखिए आपका यहाँ पे प्लस है ना, ये माइनस हो जाएगा, cos 60 माइनस 30 हो जाएगा, सो इट इज cos 30। cos 30 मतलब कितना है, cos 30 क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे आ रहे हो ना, ये cos 0 है, cos 30 है इतना √3/2, राइट। सो आंसर विल बी √3/2। हो गया, कितना जल्दी हो रहा है, चारों क्वेश्चन खत्म। देन 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, ये वाला कैसे करेंगे। अभी इसके लिए फॉर्मूला याद रहा ना, ये वाला क्या, ये वाला इसका फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ, ये वाला कॉस ए माइनस बी, माइनस जहाँ पे होगा प्लस होगा, और यहाँ पे कॉस प्लस वाले में माइनस होगा। देखिए ये प्लस है, यहाँ पे माइनस हो गया, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस, यहाँ पे अब अभी देखिए सेकंड में प्लस है, यहाँ पे माइनस है, इस तरह से हम लोग किए वेरी क्विकली। देन यहाँ पे देखिए ये वाला थोड़ा अलग है, ये क्या है 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, थीटा का वैल्यू नहीं दिया है, आप लोग कैसे निकालना है। मैंने पिछले वीडियो में एक बताया था आपको, ट्रिक बताया था, याद करिए, जहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आएगा, अगर कॉट और टेन साइन और कॉस के बावजूद अगर अलग कोई फंक्शन दिया होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया होगा, तो आपको थीटा के जगह पे 45 डालना है, साइन और कॉस के बावजूद अलग कोई दे 45 डालना है। सो 1 प्लस कॉट 45 टेन 45 कॉट 45 टेन 45, इसका वैल्यू 1 है, इट विल बी इक्वल बिकॉज टेन 45 एंड कॉट 45 एंड 45 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सो टेन 45 इज इक्वल टू कॉट 45, देयर वैल्यू इज 1, राइट। सो इसका वैल्यू 1, सो ये 1, so इसका वैल्यू 1 माइनस 1 माइनस 1, so how much, this 1 plus 1 plus 1 is 3 into 1 minus 2, right, 1 minus 2 because minus 1 and minus 1 is minus 2, so 3 into 1 minus 2 is minus 1, so answer is minus 3। हो गया, so इसको आराम से याद करेंगे। इसका मैं ये जो फॉर्मूला मैं लिखा हूँ इसका एक एक्स्ट्रैक्ट लिख लेता हूँ, राइट, साइन कॉस प्लस कॉस साइन, राइट। देखिए साइन कॉस एंड कॉस साइन ये उल्टा वाला है, तो इसका हो जाएगा साइन ए प्लस बी, अगर ये माइनस हुआ तो साइन ए माइनस बी। ठीक उसी तरह कॉस कॉस एंड साइन साइन, ये प्लस माइनस अगर करूंगा, प्लस के लिए माइनस हो जाएगा एंड माइनस के लिए प्लस हो जाएगा। देखिए मैं ऊपर नीचे करके लिख दिया, प्लस के लिए माइनस, माइनस के लिए प्लस हो जाएगा, ऐसा याद रखिए। एंड दिस वन, ये आपको कैसे करना है, अगर साइन और कॉस दिया है ओनली साइन एंड कॉस, देन यू पुट 0 डिग्री इन प्लेस ऑफ थीटा, एंड अगर और भी कोई वैल्यू दिया है उसके लिए आप लोग 45 डिग्री डालना है। इस हिसाब से पूरा 10 सवाल हम लोग कर लिए बहुत ही कम समय में। सो लाइक दिस वी विल सॉल्व मेनी मोर MCQs इन द कमिंग वीडियोज। सो आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, और सारा ढेर सारा MCQs है डिफरेंट बुक्स में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर चैनल को फिर भी अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा।
अगले बहुत अच्छे अच्छे इस तरह का वीडियो हम रिलीज़ करें।